हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में हमारे वहाँ गाय भैंसों को जल्दी बांध देते हैं बाहर ताकि वो धूप सीखे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी धूप भी आ रखी है। और ये हूँ मैं, मेरे हाथ में है दराती और पल्ली। मैं जा रही हूँ घास काटने। सुबह बहुत जल्दी, मतलब 6 बजे, आजकल तो 6 बजे अंधेरा ही, थोड़ा हल्का फुल्का उजाला ही होता है। तो 6 बजे उठ गई थी मैं सोच रही थी तब ब्लॉग स्टार्ट करूं, बट नहीं हो पाया क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। फिर ऊपर से गुन्नू मेरे साथ ही है आजकल, तो फिर वो परेशान करने लग जाती है। तभी फिर ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। देखूंगी कल से मैं ब्लॉग जल्दी स्टार्ट कर लूँगी ताकि आपको सुबह के काम भी दिखा दूँ। अभी फ़िलहाल मैं ब्रेकफास्ट करके आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ घास लेने के लिए। मैं जाने वाली थी जल्दी घर। मेरे थोपड़े का कलर बदल चुका है एक्चुअली। सनबर्न होने के बाद मैं इतनी ही काली हो सकती हूँ, ये मुझे पता चल गया। इससे ज़्यादा काली मैं नहीं हो पाऊँगी। तो मैं जाने वाली थी जल्दी। मतलब मैं वापस जाने वाली थी काशीपुर। बट हुआ ये कि मम्मी की तब तो हल्की फुल्की वायरल हो रहा था, तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मैंने कहा जब तक थोड़ा, मम्मी ने कहा कि थोड़ा ठीक होने दे, उसके बाद चले जाना करके। तो वायरल ठीक होते होते फिर मम्मी के जो घुटने हैं वो सूज गए थे बहुत ज़्यादा, जो कि पहाड़ियों में कॉमन है हमारे वहाँ क्या, सारे पहाड़ियों में, क्योंकि चलना पड़ता है बहुत ज़्यादा तो वो घिस जाते हैं। तो वो अर्थराइटिस जैसा ही कुछ कह सकते हैं उसको, पता नहीं डायग्नोस क्या बनाया डॉक्टर ने, आई डोंट नो। बट हाँ, ऐसे ही स्वेलिंग हो गई है उसके नी में, स्वेल हो गया था। तो क्या कहते हैं, बोलते हैं कि वो जो नी में ग्रीस होता है मूवमेंट करते टाइम, जो फ्लूइड पाया जाता है उसमें, वो ख़त्म हो गया था। मतलब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद दिक्कत होती है। तो बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया था, वो मूवमेंट क्या, चल फिर भी नहीं पा रही थी थोड़ा बहुत भी। तो फिर मम्मी को डॉक्टर के पास दिखाया तो उसको भी इंजेक्शन चलना है। तो यहाँ पे भी वैसे भी इंजेक्शन लगाने के लिए कोई ना कोई चाहिए, और फिर काम करने के लिए भी, क्योंकि मम्मी को बहुत सारी चीज़ों के लिए रेस्ट्रिक्टेड किया है। अभी जब तक इंजेक्शन चलेंगे तब तक तो शायद मैं घर ही पे रहूँगी। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं घर ही पे रहती हूँ। और मैं फेस वाला वीडियो बना रही थी, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, पीछे से धूप आ रही है तो मेरी शक्ल और भयंकर दिख रही है। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, फ्रंट कैमरा नहीं, बैक कैमरा से ही करना पड़ेगा कार्यक्रम। और ये है जंगल, यहाँ मैंने घास काट दिया, मतलब यहीं आ रही हूँ मैं आजकल काटने के लिए। अब असोज जो था वो तो ख़त्म हो गया, जो हम सुबह शाम घास काट रहे थे, मतलब सुबह से शाम तक घास काट रहे थे, वो वाला सीन ख़त्म हो चुका है। अब हम सुबह और शाम को मतलब खाली एक एक गुढ़ौत, जो बोलते हैं भैंस के खाने के लिए, हरी घास लेके जा रहे हैं। वैसे दिन से शाम तक का वाला सीन ख़त्म हो गया है। सारे घास काट दिए सब लोगों ने और थोपड़ भी लगा दिया। आजकल सब लोग यही कर रहे हैं, सुबह से हम घास लेने जाते हैं, दिन में पानी भरते हैं, भात खाते हैं, रात को घास लेने जाते हैं, बस फिर दिन चले जाते हैं, रात को रोटी खाते हैं, सो जाते हैं। तो फिलहाल अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने देहो में। इस जगह का नाम है दमहाव। और पहले यहाँ पे ना तीनों गांव के आते थे, मतलब ढूंगा वालों के, ये इस साइड को तो हमारा है, जिस साइड पे मैं खड़ी हूँ, वो सामने साइड को ढूंगा वालों के खेत हैं, उस साइड के ढूंगा वाले आते थे। और उस साइड को तो मिनार वालों का ही है, वो मिनार वाले आते हैं अभी भी। तो मतलब तीनों साइड के लोग आते थे। और एक गधेरे में, जब पानी, हमारे वहाँ नल नहीं हुआ करते थे तो पानी लेने गधेरे में आते थे। उस टाइम पे यहाँ बहुत भीड़ रहती थी, मम्मी बताती थी उसके टाइम पे। लेकिन जब तक मैं पैदा हुई तब तक तो मैंने सरकारी नल ही देखा, कभी कभी पानी नहीं आता गर्मियों में, तभी हम गधेरे जाते हैं। तो ये था यहाँ का सीन। और इस वाली जगह को बोलते हैं मौझील। उस वाली जगह उधर थोड़ा जो दिख रहा है, जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, उसको बोलते हैं दमहाव। और ये सारा घास मैंने काटा है, मतलब आजकल मैं रोज़ आ रही थी, मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। फ़िलहाल लगभग मैं जाने वाली थी यहाँ से, कब, दशहरा को। दशहरा था 22 को, यानी कि मैंने 21 को बनाया था ब्लॉग लास्ट। 21 या, हाँ 21 से 20 को बनाया था, वो भी एडिट करना बचा है अभी, बट एडिटिंग नहीं हुई उसमें, क्योंकि वहाँ पे शांति मिलती ही नहीं है घर पे। और कभी शांति मिलती है तो गुन्नू उठने के डर रहते हैं, इसलिए बोलते नहीं है कोई, तो एडिट नहीं कर पाई मैं।
एडिटिंग बची हुई है, उसको एडिट करके ही मैं डाल पाऊँगी, अपलोड कर पाऊँगी। आज भी मैंने एक वीडियो अपलोड हो गई थी, उसको मैंने पब्लिक किया है, उसका थंबनेल बना के। यहाँ एक तो टाइम नहीं मिल रहा है, ऊपर से जब टाइम मिलता है तो मिट्टी वाले घर हैं, मैं वॉइस ओवर कर नहीं सकती उसमें, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे वॉइस ओवर करना बचा है कुछ कुछ वीडियोज़ में। सो इसीलिए वीडियो भी डिले रह रही है। मैं सोच रही थी कि जब तक मैं घर पे रहूँ तो मैं डेली वीडियो डालूँ, बट ये भी नहीं हो पा रहा है ना ही मेरा खुद का काम हो पा रहा है, ना मैं वीडियो डाल पा रही हूँ, मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा है फ़िलहाल। अभी मम्मी इम्पॉर्टेंट है, मम्मी की तबीयत थोड़ा ठीक हो जाए तो फिर मैं जा सकती हूँ। देखो क्या होता है। फ़िलहाल अभी तो कुछ पता नहीं है। दिवाली तक तो थी पहले भी मैं, अब तो दिवाली के बाद तक रहना पड़ेगा क्योंकि मम्मी को इंजेक्शन चलने हैं। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ तो घास काटती हूँ। एक तो तेंदुआ बहुत आ रहा है आजकल यहाँ, तो मैं फटाफट घास काटती हूँ। एक तो इस साइड को किसी के खेत नहीं है ना, तो मैं अकेली ही आई हूँ। किसी और के होते तो भाभी लोगों के साथ आती, पड़ोस वाली, बट इस साइड को नहीं है तो मुझे अकेले आना पड़ा। मैं फटाफट घास काट के जाती हूँ, पता चले तेंदुआ मुझे मिल गया, आज हो गया फिर। चलो ठीक है, मिलती हूँ अभी कुछ देर में। तो अभी मैंने अपनी घास का गुठा बना दिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं काट दिया है घास इधर साइड का, और अब टाइम है घर जाने का, तो मैं जा रही हूँ घर को। और घर पहुँचने के बाद मैं आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पे है गहत सुखा रखे हैं, ये है गहत की दाल। और यहाँ पे विभिन्न टाइप के गहत की दाल सूख रही हैं, जो इस बार फसल ख़राब हो गई है बारिश आने की वजह से। और यहाँ पे ताई जी लोगों ने अपने अरहर सुखा रखे हैं, जो अरहर की दाल आपने खाई होगी, तो उसके कलियाँ फलियाँ को जो भी बोलते हैं, मतलब वो ऐसे बनते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा अरहर होता है। हाय नंगू, तूने मुंह में क्या लगाई? आना तेरे पास है ना, आजा। क्या लगाया तूने मुंह पे, दिखाता बप्पा। यही मिला लगाई नेल पॉलिश पो। छी छी, मैं लगा दूँ तेल, आजा। मालिश मालिश करते बता ना, मालिश मालिश ऐसे करते, मालिश मालिश कैसे करता है तेरी तो? कहाँ जा रही है? क्या है गुन्नू? मालिश मालिश लुकी कर, गुन्नू लुकी। क्या खराब होता है? ये है गुन्नू, इसको मैंने मालिश करके नहला के तैयार कर दिया है। देखो इसने अपने मुंह पे नेल पेंट लगा रखा है, ये देखना इसकी हालत, ऐसा लग रहा है लग रखी है। और ये पीती है ऑयल, अपना बेबी ऑयल पी रही है तू? वो नहीं पीते हैं, गलत बात, नहीं पीते ना ऐसे। ये देखना गुन्नू की मम्मी ने गुन्नू के लिए क्या भेजा है। ये क्या है? वाह वाह, हेयर बैंड। ये गुन्नू मिररिंग करते हुए, मिरर भी बहुत गंदा हो रहा है, परमानेंट दाग लग रखे है उसमें। गुन्नू कौन है ये इसके अंदर? ये गुन्नू गुब्बारा फुलाते हुए, गुब्बारा फुला रही, फाड़ रही है, फाड़ दिया इसने गुब्बारा, बलून की तो ऐसी तैसी कर दी। वो फट गया। इनकी ये वाली भाषा समझने के लिए एक स्पेशल कोर्स करना पड़ेगा। कि ये वाली भाषा समझने के लिए स्पेशल कोर्स करना पड़ेगा। कौन है ये? कौन है? ओ भाई साहब, ये कौन सी एक्टिविटी कर रही है? ऐसा कौन करता है? करते हैं ऐसा? छी छी, गंदा, क्यों गंदा? क्या है हाथ में, क्या हुआ? हाथ तो साफ है, ये ऐसे ऐसे कर रही है ना, ऐसे ऐसे गंदा है ये, ऐसे ऐसे नहीं करते।
सबको नए नए गुब्बारा पसंद आते हैं, हमारी गुन्नड़ी को फटा हुआ गुब्बारा पसंद आता है। ओके, किसको मार रही है? अपने आप को है, अपने आप को मार रही है। दिखा, तेरे आँख में कुछ आ रहा है, आँख बंद कर। गुन्नू छी, रुक, ले गया है। ये इससे साफ कर नाक, अच्छे से साफ कर नाक, साफ कर कोई और पहन ली, पहनाओ। क्या है? पहना भी बोला, हप भी बोल रही है। हप हप, क्या हुआ? जैसे कि आप जानते हैं मैं आजकल ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, तो मैं दिन का ब्लॉग बनाना भूल गई, खाना बनाना, खाना खाना वाला। सो अभी सुबह घास लेने गई थी, उसके बाद अभी शाम को जब मैं आ रही थी तब मुझे याद आया कि अरे मैं ब्लॉग भी तो बना रही थी करके, तो अभी दोबारा ब्लॉग स्टार्ट किया मैंने। बीच वाला स्किप हो गया क्योंकि मैं भूल गई। जैसे कि आप मेरी शक्ल देख सकते हैं, मेरी शक्ल में 36, 32, 33 सब बज गए हैं, बहुत गंदी हालत हो रही है। और ये देख सकते हैं ये है भीमल का पत्ता और भीमल का पेड़। सो अभी मैं घास काटने नहीं आई हूँ, मैं पत्तियाँ काटने आई हूँ, तो मैं अभी भीमल काटूंगी और थोड़ा सा ही लेके जाऊंगी, और घर के पास में ही घर, मेरे वीडियोस में पहले भी बहुत देखा होगा, तो जस्ट जहाँ पे हमारी भैंस बांधते हैं ना, उसके नीचे ही हमारा एक खेत है। इसको साफ़ किया है, मतलब इसमें मिर्ची बोई थी तो उसको साफ़ करके बीच बीच में जला रखा है, वो मिर्ची के पेड़ है। और ये है भीमल का पेड़, इसको मैंने काटना है, मतलब इसको थोड़ा सा काट के ले जाना है और इस पल्ली में लेके जाऊँगी मैं बांध के। ये बेसिकली वही कट्टा है जिसमें कट्टा हाँ, कट्टा है जिसमें कि गेहूँ चावल आते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसको बीच से डिवाइड करके चौड़ा बना देते हैं और चारों तरफ से डोरियाँ बांध देते हैं, तो ये पल्ली बन जाती है। हमारे वहाँ यही यूज़ करते हैं मोस्टली। सो अभी मैं भीमू काटती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो सामने पहाड़ में धूप कितनी पहुँच गई है, तो अभी लगभग बज रहे हैं दिन के 3:30 या 4 के बीच का टाइम हो रहा है। हाँ, शायद इससे कम भी हो सकता है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, मैंने टाइम नहीं देखा। तो अभी मैं भीमू काटने आई हूँ, तो भीमू काट के जाती हूँ। और गुन्नू सोई थी, मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा अपना फ़ोन का काम कर लूँ, मतलब एडिटिंग वाला जो भी काम है वो कर लूँ, लेकिन फिर याद आया कि अभी गुन्नू सोई है, तो मैं फ़िलहाल जल्दी से भीमू काट के चले जाती हूँ। वो उठती है तो बहुत परेशान कर देती है फिर मम्मी पापा लोगों को, एक तो उनकी वैसी पैरों में दर्द रहता है और वो भागती रहती है, उनको उसके पीछे जाना भी पड़ता है कि कहीं उसको लग ना जाए करके। सो अभी मैं फटाफट काटती हूँ और फिर जाती हूँ घर में। एक बात और पूछनी थी, आपने वाला गाना सुना होगा ना, बेड़ू पाको बारो मासा। बेड़ू के पेड़ देखे आपने किसी ने? ये है बेड़ू का पेड़ और ये है इसकी पत्तियाँ। अभी पतझड़ का मौसम जस्ट आने वाला है, तो इसके पत्तियाँ ऑलमोस्ट आधे तो झड़ गए हैं, कुछ हाथ बचे हैं, तो दिसंबर तक पूरे झड़ जाएंगे और ये टकले हो जाएंगे। उसके बाद जब बसंत आता है तो दोबारा फूल, मतलब दोबारा पत्तियाँ आती हैं और फूल, और फिर बेड़ू आते हैं। तो यह है बेड़ू का पेड़। बेड़ू पाको बारहमासा, इसमें बचपन में बहुत डांस किया था मैंने। सो अभी मैं भीमू काटती हूँ, मिलती हूँ आपको कुछ देर में। और भीमू काटने के लिए ना हम ये वाली दराती यूज़ करते हैं, जो मोटी वाली होती है, इसको बोलते हैं दथई या बरांठ, मतलब ऐसे ही कुछ बोलते हैं, मैं तो दथई बोलती हूँ। सो घास काटने के लिए जो पतली दराती यूज़ करते हैं, हल्की वाली, और भीमू काटने के लिए मोटी वाली दराती यूज़ करते हैं। तो इस वाली दराती से अभी मैं भीमू काटती हूँ और मिलती हूँ आपको कुछ देर में, जब मैं काट दूँगी सारा, मतलब सारा तो नहीं, जितना आज का रिक्वायरमेंट है उतना, क्योंकि भैंस को ना बासी भीमू पसंद नहीं है, ताज़ी ताज़ी भीमू खाता है वो। सो मिलते हैं आपको कुछ देर में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पत्तियाँ गिरी हुई हैं, टहनियाँ, लकड़ियाँ सब गिरी हुई हैं। और ये पेड़ देखो, इस पेड़ का दृश्य देखिए, टकला हो गया है। ये दूसरी साइड इसके पत्तियाँ बची हैं, ये मैं कल या परसों में काटूँगी। फ़िलहाल इतना ही काटा मैंने और इतने की पत्तियाँ ये हैं। और इन पत्तियों को साफ़ करना पड़ता है, मतलब लकड़ी अलग और पत्तियाँ अलग, क्योंकि लकड़ियाँ भैंस खाती नहीं है, तो ये ना जलाने के काम आती है, फिर कचरा बन जाती है, तो हम चूल्हे पे जला नहीं पाते इनको। तभी पत्तियाँ अलग और लकड़ियाँ अलग करेंगे और फिर मैं इस पल्ली में रख के जाऊँगी। सो जैसे कि देख सकते हैं आप गाइस, यहाँ पे कितना ज़्यादा काम होता है। यहाँ पे ना
कभी कभी तो मुझे फ़ोन चलाने का भी टाइम नहीं मिलता, मतलब इंस्टाग्राम ऑन करने का भी टाइम नहीं मिलता, लॉगिन करने का। तो बोर होने की तो बात ही अलग है। और जिसको लगता है ना कि उसकी लाइफ में बहुत बोरियत है, तो प्लीज़ वो मेरे घर आ जाए। यहाँ बहुत काम हो रहा है, थोड़ा बहुत काम करोगे तो आपकी बोरियत शायद ख़त्म हो जाए। और जो आप एक छोटे छोटे पेड़ देख रहे हैं ना, ये किसके हैं? अरहर के पेड़ है। एक अरहर का पेड़ हमारा भी हो रखा है, जो मैंने आपको घर पे भी दिखा रखा था। ताजी लोगों ने सुखा रखे, हमारा तो बस एक ही अरहर का पेड़ हुआ। वैसे भी इसकी दाल बहुत देर में गलती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, बहुत ज़्यादा सीटियाँ लगानी पड़ती तभी गलती है। सो अभी मैं फटाफट ये करती हूँ, पत्तियाँ अलग लकड़ियाँ अलग, फिर दिखाती हूँ आपको कि पत्तियाँ अलग लकड़ियाँ अलग कैसे कैसे क्या क्या सीक्वेंस है इनका। एक बात और बहुत ही दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि जब मैं इस पेड़ में चढ़ी थी तो नीचे उतरने से पहले मैंने अपनी दराथी, यानी कि जो जिससे मैं काट रही थी, दथई यानी कि दथई मैंने नीचे गिराई थी, और वो मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गई है। सब जगह ढूंढ लिया मैंने, यहाँ पे पड़ी है। और इससे भी बहुत दूरी क्या बहुत बुरी घटना घटित हुई मेरे साथ परसों, नहीं कल मेरी पल्ली ना फट गई है। मैं ऐसे दीवार में से भीड़ में से उछाल रही थी और उसके नीचे एक पत्थर था, उससे घिस के वो फट गई। अब मुझे नई पल्ली की रिक्वायरमेंट है, पल्ली बनवा दो यार प्लीज़ कोई, क्योंकि ना मुझे मशीन चलानी आती है ना पल्ली बनानी आती है। वैसे है तो सिंपल, लेकिन मशीन का भी कुछ काम होता है इसमें, साइड से दबाते भी हैं उसको, ये तो दबाई हुई नहीं है। चलो देखते हैं, दीदी आएगी तो दीदी बनाएगी पल्ली। अब मैं फ़िलहाल ये फटाफट करती हूँ, दराती भी मिल गई है मेरी, मैं काम शुरू। तो बेसिकली अभी मुझे पत्तियाँ अलग और लकड़ियाँ अलग करनी है, क्योंकि भैंस जब खाता है पत्तियाँ तो लकड़ियाँ छोड़ देता है और फिर वो ना जलाने के काम आती है, मतलब वो दिखती भी बहुत बदसूरत है और उनको जलाने में भी थोड़ा अजीब होता है, क्योंकि उनकी जो छोटी छोटी कलियाँ जो होती हैं साइड से, छोटे छोटे जो उसके पार्ट्स हैं जो अभी मैं खुड़ा रही हूँ, ये पूरा फैल जाते हैं तो चूल्हे में आ नहीं पाते, इसलिए पत्तियाँ अलग और लकड़ी अलग करनी है। और इस प्रक्रिया में लगभग मुझे अभी आधा घंटा और लग जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी लकड़ियाँ भी सब कुछ अलग करना पड़ता है, ताकि बहुत छोटी लकड़ियाँ बचें जो भैंस चबा जाता है। तो यही सब मैं करके लेके जाऊँगी घर। तो अभी देखो कितना टाइम लगता है मुझे, फ़िलहाल ये काम तो करके जाना है क्योंकि घर के पास ही है, या फिर मुझे घर जाके करना पड़ेगा या फिर अभी करूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं अभी यहाँ ही से खाली पत्तियाँ ही लेके जाती हूँ, लकड़ियाँ खेत में रख दूँगी, जब सूख जाएंगे तब इनको जलाने के लिए लेके जाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं ये ऑलमोस्ट साफ़ हो गया है, कुछ कुछ पत्ते बचे हैं जो मुझे समेटने हैं और मैंने पत्ते अलग कर दिए हैं। और ये हैं लकड़ियाँ। पहले से क्या होता था ना, जब हम लोगों के पास, मतलब जब भारत थोड़ा गरीब था और हम लोगों के पास भी इतने कपड़े नहीं थे, तो इसको क्या करते थे, इसको पानी में भिगाते थे, पानी में डालते थे कुछ हफ्तों के लिए, ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीने के लिए। फिर इनकी खाल निकाल के क्या बनाया जाता था, रस्सी, मतलब खाल बना के ऐसे रेशम जैसा, जैसे रेशम के कपड़े बनाते हैं ना, वैसे रेशे जैसे निकलते हैं, फिर उनको गूँथ के रस्सी बनाते थे और वही यूज़ करते थे भैंस को बांधने के लिए, पल्लियों में लकड़ी लाने के लिए, ये सारी छोटी मोटी चीज़ों के लिए। और जो बचा हुआ पार्ट था उनको बोलते थे छिलुक, मतलब उससे आग बहुत जल्दी पकड़ती है, वो पतले हो जाते हैं ना और बहुत जल्दी भी पकड़ते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी आग जलती है, इसलिए छिलुक का काम करते थे वो। अब लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, लोगों के पास कपड़े बहुत है। जैसे कि आप इस पल्ली की डोरी देख सकते हो, ये किसी दुपट्टे या साड़ी के कपड़े से बनाया गया है। तो अब इसको कोई नहीं करता है, इसको अब डायरेक्ट क्या करते हैं, ये सूखती है और इनको डायरेक्ट जला देते हैं। पानी में भिगाने वाला प्रोसेस ही ख़त्म कर दिया बीच से, ना पानी रहा है, ना ही लोग रहे हैं इतना काम करने वाले, और ना ही लोगों के पास इतने रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज कम नहीं है जो वो इसको बनाए। फिर बाद में लोगों ने इसका अल्टरनेटिव ढूंढ दिया, कपड़े को गूँथ के कपड़े की रस्सी बनाने लग गए, तो अब इसका फैशन चला गया। सो अभी मैंने अपने भीमू वाला ये कार्यक्रम ख़त्म कर दिया है, और मैं अब थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगी और गुन्नू भी उठी की होगी और घर जाती हूँ।
मिलती हूँ मैं आपको कल के ब्लॉग में। तब तक सब खुश रहना, अपना ख्याल रखना। जय देवभूमि उत्तराखंड। और हाँ, एक बात और, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करके ज़रूर जाना, क्योंकि इतने टाइम से मैं वीडियो डाल नहीं रही थी। अब वीडियो डाल रही, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं रोज़ ब्लॉग बना पाऊँ और आपको पहाड़ों से सीधे दर्शन करा पाऊँ। ये क्या है ये नकली आदमी लोग, ये तो सब जगह बनाते हैं वैसे। हमारे वहाँ क्या ये मतलब बाहर शहरों में भी बनाया जाता है, जो शहरों के खेत होते हैं, यानी कि हमारे वहाँ पहाड़ बोलते हैं ना, देशों में देसी जगह पे भी बनाया जाता है चिड़िया और जंगली जानवरों को डराने के लिए। तो ये मम्मी ने पता नहीं अपनी स्वेटर, पता नहीं किसकी स्वेटर है वो, पता नहीं, और वो उसका सर तो उड़ गया, सूख गया, वो कट्ठे का बनाया था। सो हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में। बाय बाय।